अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 13 जुलाई सन 2025 है। आज के दिन गाज़ा, इजराइल, लेबनान, यमन, अमेरिका और ईरान की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मोस्टली जो खबरें आज मैं आपको बताने वाला हूं वो गाज़ा की बताने वाला हूं, क्योंकि गाज़ा के अंदर पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। गाज़ा के जंगी मैदान में इस समय क्या हालात हैं, वहां से जो रिपोर्ट निकल के आई है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन गाज़ा के जंगी मैदान में चलने से पहले सऊदी अरब और बाकी कुछ देशों से खबरें आई हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर डिटेल से गाज़ा पर ही फोकस करेंगे। पहली खबर मैं आपको बता दूं, यहाँ साइड में आप मेरे देखिए कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरब ने इस बात की इजाज़त दी है कि कोई भी बाहर का आदमी सऊदी अरब में आकर वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है, अपना व्यापार चला सकता है। और वहाँ का जैसे दुबई में होता है ना गोल्डन वीज़ा, यानी कि दुबई के अंदर आप रह सकते हो, कारोबार कर सकते हो, अपनी जगह, मकान, दुकान खरीद सकते हो पर्सनली। उसी तरह से उसी स्टेप को फॉलो करते हुए सऊदी अरब के अंदर भी अब ये अनाउंसमेंट हो गया है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर सऊदी अरब में जगह खरीद सकता है और वहाँ रह सकता है। साइड में आप मेरे देख रहे होंगे अगले साल यानी सन 2026 की जनवरी से तकरीबन ये लागू हो जाएगा। उसके बाद बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब के अंदर जगह खरीदना शुरू कर देंगे। अब अगर मैं आपको जानकारी देने लगूं तो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मोटी मोटी दो बातें बता दूं। क़यामत आने से पहले क़यामत के जो हालात बनेंगे उसमें सऊदी अरब का बड़ा रोल होगा। सऊदी अरब के अंदर बीते 2 साल के अंदर कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए गए हैं जिससे उन लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है जो लोग सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया का खलीफा समझते हैं। जैसे सऊदी अरब ने सबसे पहले अल्कोहल यानी शराब पीने की इजाज़त दी, वहाँ पर बेचने की इजाज़त दी। इसके बाद वहाँ पर स्विमिंग पूल, डांस पार्टियों की इजाज़त दी, थिएटर खुलवाए गए, महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त मिली, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि अगर सही तौर पर ड्राइविंग की जाए तो बहुत अच्छी बात है, ड्राइविंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर अल्कोहल पर पाबंदी थी वो पाबंदी लगी रहना चाहिए थी, क्योंकि वो एक होली पैलेस है। आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना है, लोग उसको बहुत ही पवित्र नज़र से देखते हैं। अब वहाँ के बादशाह ने ये फैसले क्यों लिए ये वही जानता है। फिलहाल आज एक और ऐलान कर दिया गया है कि बाहर से आने वाले लोग भी सऊदी अरब में जगह खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि दुनिया के वो देश जो अब तक अमेरिका के साथ में मिले हुए थे उनसे लगातार दूरी उनकी बनती चली जा रही है। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है EU यानी यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको पर 30% का टैरिफ लगा दिया है। अब यूरोपियन यूनियन वो 28 मुल्क हैं जो लगातार अमेरिका के समर्थन में खड़े रहते हैं, चाहे वो जंगी मैदान हो, चाहे फाइनेंशियल तौर पर हो, या किसी भी तरह से यूरोप जो है अमेरिका के साथ में खड़ा रहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 30% टैरिफ लगा दिया है अब यूरोप के सभी देशों पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे अमेरिका को भी नुकसान होगा और यूरोप के देशों को भी नुकसान होगा। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं, इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है, ऐसी राजधानी बनाई जा रही है मिस्र की, जो अब तक की सबसे बड़ी और ज़्यादा पैसे वाली राजधानी वहाँ पर देखने को मिलेगी। यह साइड में आप मेरे देख सकते हैं, इजिप्ट इज बिल्डिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिटल इन द वर्ल्ड एट 58 बिलियन यानी 58 बिलियन डॉलर की लागत से ये बनकर तैयार होगी, जो दुनिया की सबसे महंगी राजधानी होगी, यानी सबसे महंगा शहर होगा। जब से फलस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से कई बार अमेरिका के द्वारा इजिप्ट यानी मिस्र को पैसे दिए गए हैं, 8 बिलियन, 6 बिलियन इस तरह से पैसे दिए गए हैं। अब क्या अमेरिका के दिए हुए पैसों से ही ये राजधानी बना रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन गाज़ा के लोगों को मिस्र के अंदर एंट्री नहीं मिले, इसके लिए मिस्र ने बहुत बड़ा काम किया है, बॉर्डर को बंद रखा है। बार बार अमेरिका से मिस्र की तरफ पैसा आया है। अब क्या अमेरिका ने मिस्र को इसी वजह से पैसा दिया है कि गाज़ा के लोगों को अंदर नहीं घुसने देना है, या फिर कोई और बात है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, कमेंट में बताना। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिस्र के अंदर बड़ी भारी भरकम तादाद में दौलत शहर पर खर्च की जाएगी।
जिसका अधिकतर हिस्सा अमेरिका से आया हुआ है। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन के अंदर बीते इलेक्शन में काफ़ी सारे मुस्लिम एमपीज पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। आप लोगों ने देखा, मैंने खबर भी दिखाई थी कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मुस्लिम एमपीज इस बार जीते हैं। तकरीबन बड़ी संख्या है, कुछ मुस्लिम एमपी हैं, कुछ नॉन मुस्लिम एमपी हैं। सबने साथ मिलकर 60 की संख्या में ये आह्वान किया है कि फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट यानी एक आज़ाद स्टेट का, आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया जाए और इसकी मांग की है। इरना न्यूज़ एजेंसी, ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने इसको छापा है। इन्होंने कहा है नियरली 60 लेबर एमपीज कॉल फॉर द ब्रिटेन टू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट। बड़ी संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। ये कहा है कि फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दो। अमेरिका और ब्रिटेन ये वाहिद दो ऐसे मुल्क हैं जो लगातार इसराइल की मदद कर रहे हैं। गाज़ा पर चाहे इजरायली सैनिकों को असला पहुंचाना हो, यमन के हूती लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करना हो, बहुत सारी जगहों पर लगातार ब्रिटेन और अमेरिका ही मदद कर रहा है। और ब्रिटेन के अंदर से ही ये आवाज़ उठ रही है कि फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दो, ताकि इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले कर रहा है वो बंद हो सके। अब दोस्तों चलते हैं गाज़ा की तरफ। गाज़ा के जंगी मैदान में ऐसे हालात बर्पा हो गए हैं कि गाज़ा के अंदर फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है। आप जानते हैं कि गाज़ा के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो जनरेटर चल रहे हैं वो भी फ्यूल से चल रहे हैं। खाने पीने का जो सामान बनाया जा रहा है उसमें बिजली यानी करंट की ज़रूरत है। वहाँ पर बिजली का पूरा सिस्टम जनरेटर के ऊपर निर्भर है और वो जनरेटर चलते हैं फ्यूल से। तो फ्यूल की बड़ी शॉर्टेज हो गई है, जिससे अस्पताल और खाने पीने की चीज़ों की बड़ी किल्लत हो गई है। गाज़ा के जो हालात हैं इस समय अच्छे नहीं हैं। यहाँ साइड में मेरे देखिए कि यूनाइटेड नेशन ने इस बात की चिंता जाहिर की है। यूनाइटेड नेशन ने ही दुनिया को वार्न किया है कि गाज़ा के अंदर फ्यूल ख़त्म हो रहा है, गाज़ा के अंदर फ्यूल की कमी है और गाज़ा के अंदर अगर बाहर से फ्यूल नहीं पहुँचा तो मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। अस्पताल ठप पड़ जाएंगे, स्कूल ठप पड़ जाएंगे। स्कूल तो पहले ही ठप है, लेकिन खाने पीने का जो पानी निकालने का ज़मीन से साधन है वो ठप पड़ जाएगा। गाज़ा के अंदर आपको बता दूं हैंडपम्प नहीं है ताकि हाथ से पानी निकाल कर कोई पी सके। वहाँ पर टोटली मोटर का सिस्टम है, लाइट आएगी, मोटर चलेगी तभी ज़मीन से पानी निकलेगा, या समुद्र से जो पानी फिल्टर होके वहाँ आता है तो वो भी लाइट के भरोसे ही आता है। अब अगर वहाँ पर जनरेटर का फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को वार्न कर दिया है, यूनाइटेड नेशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन क्या दुनिया के तमाम देश अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या इजराइल को रोकेंगे? क्या गाज़ा के अंदर फ्यूल को भेजेंगे? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा के अंदर मदद पहुंचने नहीं दे रहा है। नेतन्याहू के फाइटर जेट और ज़मीन पर कार्य करने वाली जो सेना है लगातार गाज़ा में आने वाली मदद को रोक रही है। यूएन की चेतावनी के बाद भी अभी तक वहां पर और फ्यूल नहीं गया है, यानी और तेल नहीं गया है। तो क्या दुनिया के देश और ख़ास करके मैं मुस्लिम देशों से ये जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम देश हस्तक्षेप करेंगे कि गाज़ा के आम लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके? वो लोग जिनका जंग से कोई भी लेना देना नहीं है, जो ना हमास के साथी हैं ना किसी के साथी हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ वहाँ पर जीना चाहते हैं, उन लोगों की लाइफ खतरे में है। तो क्या अरबी देश इसमें अपना कोई हस्तक्षेप करेंगे कि गाज़ा के अंदर फ्यूल बड़ी संख्या में पहुंच सके? इसी के साथ साथ मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। या साइड में आप मेरे देखिए, ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने इसको छापा है। 57,880 फ़लस्तीन के लोग अब तक मारे जा चुके हैं गाज़ा के अंदर, जब से गाज़ा और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई। अगर मैं बीते 24 घंटे की बात करूं तो 59 यानी 59 लोगों की मौत हो गई है बीते 24 घंटे के अंदर। अब आंकड़े को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाज़ा के हालात क्या हैं। वो लोग जो आपको गाज़ा की खबरें नहीं दिखा रहे हैं, जो गाज़ा की कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, दरअसल वो एक ऐसा काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एक चिड़िया कहीं पर आग लगी हुई थी और अपनी चोंच के अंदर पानी भरती थी और उसमें बुझा दिया करती थी, और उससे ये पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी चोंच के पानी से ये नहीं बुझेगी। तो उसने कहा कि अल्लाह के घर मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हमारी वीडियो को चाहे कम लोग देखें या ज़्यादा लोग देखें, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं गाज़ा की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा कर के वहाँ के क्या हालात हैं। लेकिन वो बड़े बड़े चैनल जो इस समय गाज़ा के हालात दुनिया को नहीं बता रहे हैं,
इधर उधर की सारी बातें बता रहे हैं, उनसे कल इस बात का सवाल किया जाएगा। तो आम लोगों की जान की कीमत होती है, चाहे वो गाजा हो, अमेरिका हो, लंदन हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह पर आम लोगों की जान की कीमत होती है। तो दोस्तों, ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।